प्रिया ने जैसे कहा था वैसे ही उसने संतोष की माँ का पूरा ख्याल रखा था, जिसे देखकर संतोष बहुत ही खुश रहता था। लेकिन वो खुशी हमेशा टिकने वाली नहीं है, ये सच्चाई भी वो जानता था। बहुत कम समय में ही राधा बिल्कुल ठीक हो गई थी। कोटेश्वर और उसकी पत्नी मिलकर राधा के घर पहुंचते हैं। मुझे माफ कर देना राधा बहन, जब तुम अस्पताल में थी तब मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाई थी। अरे मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? प्रिया बेटी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। सच कहूँ तो उसकी वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हुई हूँ। मेरी बेटी इतनी जल्दी आप लोगों में मिल घुल जाएगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमारा संतोष है ही इतना अच्छा। सच कहा तुमने भाग्यवान। सच कहूँ राधा बहन, संतोष जैसे लड़के को मैंने पहले अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। बहुत ही समझदार लड़का है राधा बहन, लेकिन गुस्सा और घमंड तो जैसे जानता ही ना हो। बड़ों की बहुत इज्जत करता है। जब संतोष छोटा सा था तो स्कूल के प्रिंसिपल मुझे बुलाया करते थे और बुलाकर यही कहते थे कि ये लड़का आगे चलकर बहुत ऊंचा नाम कमाएगा। इतना अच्छा लड़का मेरे घर का दामाद बना है, इस बात की मुझे खुशी के साथ साथ गर्व भी है। हाँ राधा, हमने प्रिया को बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। तुम्हें तो सब पता है ना। अगर अनजाने में उसने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो प्लीज उसे दिल से मत ले लेना। अरे ये सब आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बहू नहीं बेटी है, और वो बच्ची भी मुझे अपनी माँ ही मानती है। इन लोगों को तो मेरे अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। जब देखो तब सिर्फ मेरे ही बारे में बातें करते रहते हैं। हेलो, हाँ किशोर, कहो। क्या हुआ प्रिया? तुमने तो कहा था कि अमेरिका आने वाली हो, फिर क्या हो गया? तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूं। तुम्हें पता है, मैंने अपना रूम छोड़ दिया और डबल बेडरूम हाउस भी ले लिया है मैंने। हाँ, लेकिन अभी मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, मुझे भी लगा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अभी इंडिया में ही हूँ, और वो भी तुम्हारे गांव में। अच्छा? अरे लेकिन ऐसे अचानक क्यों? वो मेरे एक दोस्त की शादी थी। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसको मैं नहीं जानती? तुम्हारी इंजीनियरिंग होते ही तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? अरे यार, वो मेरे साथ काम किया करता है। वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ, मुझसे मिलने नहीं आओगी क्या? यही होटल में रुका हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस शेयर कर दूंगा, प्लीज तुम टाइम से आ जाना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। हेलो हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। फोन काट दिया। घर में प्रिया ने सबको ये कहा था कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए जा रही है। फिर जिस होटल में किशोर रुका हुआ था वहाँ प्रिया पहुँच जाती है। वाओ प्रिया, तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। लेकिन तुम्हारी बकवास पहले भी वैसी ही थी और अब भी। नो थैंक्स, बिकॉज आई एम ऑन डाइट। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, इसीलिए मैंने डाइट शुरू की थी। अरे यार, किसने कहा तुम मोटी हो? तुम तो परफेक्ट हो। तुम्हें पता है ना कि कॉलेज में तुम्हारे फिगर के कितने पागल रहते थे। वो सब छोड़ो किशोर, मैं बहुत परेशान हूँ अपने लाइफ को लेकर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे डोंट वरी प्रिया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए ही तो यहाँ तक आया हूँ। ये शादी वादी सब छोड़ो और पहले थोड़ा सा कूल हो जाओ। व्हाट किशोर, एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो ना? कम ऑन प्रिया, ये कोई गलती नहीं है। दिस इज नॉट फेयर किशोर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे कहाँ जाएगी?
तेरे लिए ही तो मैं यहाँ तक आया हूँ। अपनी शादी की परवाह तक नहीं की तूने। तेरा कैरेक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ। अब मेरे सामने ज्यादा नाटक मत कर। किशोर, प्लीज लीव मी। संतोष, प्लीज हेल्प मी। मैं यहाँ। क्या वो अब आकर तुम्हें बचाएगा? प्लीज किशोर, प्लीज लीव मी। छोड़ो मुझे। अब देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। संतोष। चले। उसने मुझे मारा था। मुझे लगा कि तुम उसे मारोगे। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड था ना। अगर मैं उसको कुछ मार पीट कर देता तो शायद फिर जिंदगी भर मुझसे तुम कुछ न कुछ कहती ही रहती। अच्छा, तो इसी फ्रेंड के भरोसे तुम अमेरिका जाने वाली थी? मुझे नहीं पता था कि वो इतना गलत आदमी है। आजकल के लोग भी सीधे साधे लोगों पर कहाँ विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं तो वैसे लड़कों पर, और वो भी आंख बंद करके। उसके इरादे ठीक नहीं थे तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। वैसे भी मैं तुमसे कुछ भी क्यों कहूँगा? मैं तुम्हारा लगता ही कौन हूँ? अगर वो तुम्हारी पत्नी पर हाथ डालता तो तभी मारोगे क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इस होटल का मैनेजर मेरा ही दोस्त है। तुम्हें यहाँ देखकर उसने मुझे फोन किया था। थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस का काम भी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा भी काम खत्म हो गया हो तो हम दोनों साथ में ही घर चलेंगे। इसीलिए तुम्हें कॉल किया था, और फोन पर तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत चिंता हो गई थी। बस इसीलिए आ गया था। सच बताओ संतोष, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। पापा जी हमारे ही घर में हैं, और जब तक तुम मेरे साथ हो, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके संतोष, आज के बाद मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, और हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। क्या फ्रेंड्स? और हम दोनों? नहीं नहीं मैडम जी, आप लोग तो बहुत बड़े लोग हो। आपसे फ्रेंडशिप करने की मेरी हैसियत ही कहाँ है। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो संतोष? आई एम रियली सॉरी संतोष, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। सच कहूँ तो हमारी शादी सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। मैं शादी को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे पापा के डिसीजंस, उन पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं उन पर गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, और फिर अपने आप से भी मैं बहुत ही नाराज थी। इन सारी बातों का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। लेकिन मेरा विश्वास करो संतोष, तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं था। रियली रियली वेरी सॉरी फॉर ऑल ऑफ इट। मुझे अगर तुमने माफ कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। ये सब कहकर प्रिया कार से उतर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब ये देखना है कि संतोष प्रिया को अपनी दोस्त के रूप में अपनाता है या प्रिया ही संतोष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। तो चलिए अगले भाग के लिए इंतजार करते हैं।